What is my wealth? मेरी संपत्ति क्या है? अपने पड़ोसी से पूछिए, मेरी संपत्ति क्या है? मेरी संपत्ति क्या है? बाइबल क्या कहती है? If you read the book of 1 John chapter 2 verse 15 to 17, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मेरी संपत्ति क्या है? यदि आप संसार और जो कुछ संसार में है उसको अपनी संपत्ति समझते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में पड़े हैं। जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार से आता है, हम उससे अपने आप को धनवान नहीं दिखा सकते, ना ही परमेश्वर की दृष्टि में हम ऐसे धनवान गिने जा सकते हैं। Then what is my wealth? मेरी असली संपत्ति क्या है? पहले हम संसार को मनन करें, क्या वाकई संसार की वस्तु मेरी संपत्ति हो सकती है? सपोपदेशक पहला अध्याय 1 से 9 पद में ऐसा लिखा है। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 9, संसार के विषय में यरूशलेम का राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान क्या कहता है? यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, संसार पर करता है। उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर की ओर घूमती जाती है, वे घूमती और बहती रहती है और अपने चक्रों में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वो फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हुई हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से कभी तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वो फिर होगा, जो कुछ बन चुका है वो फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यरूशलेम का राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान, जिसे इस्राएल के परमेश्वर ने असीम बुद्धि से आशीषित किया था, यह उसकी ओर से ज्ञान है कि संसार में उसकी वस्तुओं में सब कुछ व्यर्थ है। आर यू विथ मी? जो कुछ हुआ है वो फिर से किया जाएगा। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है। सूर्य के नीचे, आकाश के नीचे कोई चीज नई नहीं होती। Then what is my wealth? सपोपदेशक 9 अध्याय 9 पद में ऐसा लिखा है। The book of Ecclesiastes chapter 9 verse 9, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना। देखिए, तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, यही तेरा भाग है।
माय ब्रदर, माय सिस्टर, पवित्र आत्मा आपको बता रहा है आपकी असली संपत्ति क्या है, आपको किन बातों में ज्यादा ध्यान देना है, आप किन बातों से ज्यादा सुख, शांति, आराम और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? आकाश के नीचे, सूर्य के नीचे परमेश्वर कहता है अपने संसारिक व्यर्थ जीवन के सारे दिनों में जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, तो एक काम करना, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ तुम वक्त को बिताना। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तों के दारों के साथ तो उस वक्त को बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, यही तेरा भाग है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपनी संपत्ति को पहचाने, आप अपनी असली संपत्ति को परमेश्वर की दृष्टि से देखो। ये क्या है? ये संसार उसकी वस्तुएं नहीं है ब्रदर सिस्टर, ये वो आशीष है जो आपको नजर नहीं आती। अपनी पत्नी के साथ समय बिताना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना, अपने पति के साथ समय बिताना, अपने माता पिता, सगे संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ वक्त को बिताना सबसे बड़ी संपत्ति है। आज संसार में कई लोग इसके मूल्य को नहीं समझते, क्योंकि आज लोगों की दृष्टिकोण से संपत्ति कुछ और बन चुकी है। सबोपदेशक 2 अध्याय 24 पद भी ऐसा कहता है। सबोपदेशक 2 अध्याय 24 पद, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। सुलेमान कहता है मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है संसार में। सुलेमान कहता है मैंने ये सब देखा और ये पाया कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। ये परमेश्वर का वरदान है कि एक इंसान अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ, माता पिताओं के साथ, अपने परिवार के साथ चैन का टुकड़ा खा के आनंद मनाए। कई लोग इन बातों को हल्का जानते हैं। सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं होती संसार उसकी वस्तु में। अगर कोई बात नहीं है तो वो है आपके अपनों का समय, जो एक बात गया तो कभी वापस नहीं लौटता। आप इस संसार में कुछ भी हासिल कर ले, कुछ भी प्राप्त कर ले, मगर किसी भी काम का सेलिब्रेशन बिना खाने के नहीं हो सकता। आर यू विद मी? यदि आप सारी दुनिया को प्राप्त कर ले, आपके बच्चे पास हो जाएं, आपकी शादी हो जाए, आपको बड़ी पदोन्नति मिल जाए, आपको प्रमोशंस मिल जाए, आप कोई अच्छी से अच्छी चीज हासिल कर लें, उसका सेलिब्रेशन, उसका आनंद बिना भोजन के आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते। क्या होगा अगर भोजन ना हो? तो आपको वो खुशी बांटने में तकलीफ होगी। आर यू विद मी? आप अपने हर एक सेलिब्रेशन से अपनों का वक्त और भोजन वस्तुएं हटा दो, जीवन फीका दिखाई देगा। सूर्य के नीचे अगर कोई भाग परमेश्वर ने इंसान के लिए रखा है, जैसे वो वाकई अपनी संपत्ति जाने, वो है अपनों का साथ, अपने बच्चों का साथ और ईश्वर के द्वारा दिए गए भोजन की आशीष। लेट मी वेरी क्लियर, मैं यहां पर पेटूपन की बात नहीं कर रहा हूं। तो जैसे बाइबल कहती है कि इस्राएलियों ने यहोवा के सामने आनंद किया और धन्यवाद के साथ भोजन किया। परमेश्वर चाहता है कि एक इंसान खाए पिए क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया है। आज अनेक लोग भोजन वस्तु के लिए तरस रहे हैं। अफ्रीका कंट्री में, इवन हमारे भारत देश में भी कई लाख करोड़ लोग अनाज के लिए तरसते हैं। अफ्रीका में एक छोटा बच्चा
जिसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी, वो कुपोषण का शिकार था। उसके शरीर में एक अच्छा भोजन नहीं मिला था उसे कभी, और ऐसे में अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो चल पाए या खिसक कर एक कदम आगे बढ़ सके। विदाउट फूड उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी, और ऐसा बच्चा जमीन पर मुर्दे के समान पड़ा था। पीछे एक चील बैठी हुई थी और उस बच्चे को ताक रही थी, जो अब कुछ ही सेकंड में मरने